परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया था आज से 2000 साल पहले, जिसका नाम था यीशु मसीह। उसने कोई पाप नहीं किया था। यहूदियों लोग उसको दोष और आरोप लगा के पिलातुस के पास सौंप दिए और पिलातुस ने उसको न्याय के लिए उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए उसको कोड़े मरवाया, उसको मार के लहूलुहान किए। उसके बाद में यहूदियों के रीति से उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। वो मर गया। उसको लिखा गया था भी कि सारे मानव जाति के पापों के चलते एक मसीहा बलिदान देगा। तो उसके बाद में उसको क्रूस पर से उतारा गया और उसको यहूदियों के रीति से एक गुफा था, उस गुफा में रखा गया जो यहूदियों के रीति से रखा जाता है। तो उसके बाद में यीशु तीसरे दिन में जी उठा, मरे हुए में से उसका पुनरुत्थान हुआ। तो लोग बहुत चकित हुए जिन्होंने उसको देखे। अब यहाँ कई सवाल खड़ा हो जाता है। पहले अगर यीशु परमेश्वर था तो उसे इतनी बुरी तरह से मारकर क्रूस पर लटकाया ही क्यों गया था? दूसरा, अगर वह परमेश्वर था तो वह अपने आप को बचा क्यों नहीं सका? तो यीशु मसीह वो अपने आप को इसीलिए नहीं बचाया कि मानव जाति के लिए वो क्रूस पर बलिदान दे और मानव जाति के लिए पवित्र लहू बहाए, सारे मानव जाति का पाप को अपने ऊपर लेके क्रूस पर दंड भोगे, ताकि मानव जाति को न्याय आधार पर उनके पापों को क्षमा करे यीशु परमेश्वर। इसके लिए वो बलिदान देने आया था। वो उसका वजन था। तीसरा, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई मरने के बाद तीसरे दिन फिर से जी उठे? ऐसे क्यों कहते हैं लोग? ऐसे पहली बार इस पृथ्वी पर घटना हुआ था जो यीशु मसीह मरने के बाद जो है कि तीसरे दिन जी उठा था, और अब तक किसी का जी उठे नहीं सुने हैं हम सब, किसी का पुनरुत्थान नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह का शरीर के अनुसार उसने जी उठा, उसका पुनरुत्थान हुआ था। उसके विषय में कई जगह पे उसके दास लोग भविष्यवाणी किए थे। यीशु के जितने दास थे उन सब भी गवाह दिए कि यीशु मसीह पुनरुत्थान में जी उठा है। अब पढ़ते हैं मत्ती 17 अध्याय से 21 पद में, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वह उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। लूका 9 अध्याय 22 पद में, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह तीसरे दिन जी उठेगा। तो यहाँ भी जी उठने के बारे में परमेश्वर की वचन कहता है कि यीशु तीसरे दिन जी उठा था। मरकुस 9 अध्याय 31 पद में, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वह उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। तो यहाँ भी 3 दिन के बाद जी उठेगा। उसके चेले लोग, उसके जो दास लोग थे, वो लोग गवाह दिए कि यीशु मसीह पुनरुत्थान में जी उठा है। तो यीशु मसीह परमेश्वर है और उसमें कोई मृत्यु नहीं है। इसके लिए आज वो जिंदा है और अभी स्वर्ग में वर्तमान में बैठा है। अब मत्ती 12 अध्याय 40 पद में, यूनुस 3 रात दिन अर्थात 3 रात और 3 दिन
जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन अर्थात 3 रात और 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। तो ये परमेश्वर की जो दास लोग लिखे थे कि यीशु मसीह 3 रात और 3 दिन इस पृथ्वी के भीतर रहेगा, माने उसको एक कब्र में रखा गया था और वो मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा। आज वो स्वर्ग में वर्तमान माने बैठा है, तो जिंदा परमेश्वर है, इसके लिए आज भी उसका कब्र खाली है। और आप लोग मन फिराइए और अपने पापों से पछतावा कीजिए। यीशु मसीह मनुष्य को अनंत जीवन देता है। यीशु मसीह मनुष्य का जीवन को बदल देता है। इतने उसके दास लोग प्रचार किए कि यीशु मसीह पुनरुद्धार में जी उठा है, बलिदान दिया है हम मानव जाति के लिए, पापी लोग के लिए, और पवित्र लहू बहाया है, सारे मानव जाति के पाप का दंड भोगा है। ये उनके दास लोग प्रचार किए, गवाह दिए। आप लोग इस जैसे रोमियो के 3 अध्याय 23 पद में भी लिखा है, इस जगत में हर मनुष्य पापी है। तो पापी से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने मर के जी गया और वो साबित किया कि मैं परमेश्वर हूँ और परमेश्वर में मृत्यु नहीं होता है। इसके लिए पाप से छुड़ाने के लिए वो अपने आप को वो क्रूस पर जान दिया। और उसके दास यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था। जैसे यशायाह 53 अध्याय से 5 पद में लिखा है, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारे शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ा कि उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाएं। माने हम लोग को पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु ने लहू बहाया है, बूंद बूंद उसने लहू बहाया हर मानव जाति के लिए, ताकि वो पाप से हम लोग को छुटकारा मिले और अनंत काल का जीवन मिले, अनंत जीवन मिले। अब पाप का दंड तो है मृत्यु। अब आप लोग का अच्छे कर्म बुरे कर्म को नहीं काट सकता है, या बुरे कर्म अच्छे कर्म को नहीं काट सकता है। एक दिन परमेश्वर हर पापियों का और धर्मियों का न्याय करेगा। पाप जो किया है उसको तो दंड भुगतना ही पड़ेगा। रोमियो के 6 अध्याय से 23 पद में कहता है, पाप का दंड है मृत्यु। तो पाप का दंड है मृत्यु, माने नर्क है। इसके लिए हर जो पाप करते हैं उन लोगों को तो दंड भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जो मन फिरा के यीशु परमेश्वर को प्रभु परमेश्वर स्वीकार करता है, उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेगा और यीशु के बताए बाइबल वचन के अनुसार वो चलने लगेगा, जीवन गुजारने लगेगा, समर्पण कर देगा अपने आप को, तो यीशु मसीह उसे उस आग से, उस नरक से बचा लेगा, क्योंकि वो बलिदान दे दिया है, दंड भोग दिया है हर गुनहगार का, हर पापी का। तो बाइबल तो यीशु के आने से पहले लिखी जानी शुरू हो गया था। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 पद में कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। उसको कब्र में रखे गए थे और वो वचन के अनुसार तीसरे दिन शरीर के अनुसार जी उठा। आप लोग कौन ऐसे भरम में पड़े हैं जो परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं? जो परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर देता है, जो लाजर को उसने जिंदा किया, विधवा के इकलौता बेटा को उसने जिंदा किया, तो वही तो हो सकता है भाई। जो मुर्दा को जिंदा कर सकता है वही तो परमेश्वर हो सकता है। मैं इन्हीं बातों पर मैंने विश्वास किया था। मैं वीडियो देखा था और मैंने विश्वास किया था कि जो मुर्दा को जिंदा करेगा, जो प्राण डालेगा, वही तो परमेश्वर होगा। इस प्रकार मैं विश्वास किया था। जब यीशु मसीह जी उठा मरने के बाद, उसके बाद वो अपने चेले लोग को दिखाई दिया और
कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जितने में से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं, पर कितने सो गए। पौलुस कलीसिया को सिखा रहा था कि कितने लोग अभी जिंदा हैं। आप सब उन लोग से मिल के बात कर सकते हैं कितने लोग अभी मर गए हैं। तो इसके लिए अभी बहुतों लोग यीशु का गवाह दे रहे हैं कि यीशु मसीह पुनरुत्थान में जी उठा है। तो आप लोग भी जी उठने पर विश्वास कीजिए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरित को दिखाई दिया। तो याकूब को भी दिखाई दिया वो परमेश्वर, जितने उसके चेले थे उन लोग को दिखाई दिया यीशु मसीह परमेश्वर जी उठने के बाद, पुनरुत्थान के बाद यीशु ने 40 दिन अपने शिष्यों के साथ गुजारा और उन्हें परमेश्वर के राज्य की बात बताता रहा। यह कहकर यीशु उनके देखते देखते ऊपर अर्थात स्वर्ग में उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आँखों से छिपा लिया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर से बादल पर उठा लिया गया और हम लोग जानते हैं कि आज यीशु परमेश्वर की दाहिने ओर वर्तमान माने बैठा है। यीशु परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। तो परमेश्वर की दाहिनी ओर यीशु बैठा है। आज हर पापी, हर गुनहगार, हर धर्मी, हर भलाई करते हैं उन लोगों को यीशु परमेश्वर देख रहा है स्वर्ग से बैठे बैठे, और एक दिन हर मनुष्य का न्याय करेगा, मन और गुप्त बातों का न्याय करेगा। वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। इसके लिए डरिए, कांपिए और अपने पापों से पछतावा कीजिए, मन फिराइए। यदि मरे हुए का पुनरुत्थान ही नहीं होता, मसीह भी नहीं जी उठता, और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। पौलुस कह रहा है, यदि यीशु मरे हुए में से नहीं जी उठता, पुनरुत्थान नहीं हुआ रहता, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। तो यहाँ पौलुस कह रहा है, यदि यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ, अगर जी नहीं उठा है यीशु, तो तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है और अब तक तुम सब अपने पापों में फंसे हो। तो मन फिराइए, अभी आप लोग के पास समय है। यीशु मसीह जी उठा है और वो अभी स्वर्ग में है। कोई कहता है कि यीशु कौन था? यीशु परमेश्वर था। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये यीशु कहा है इस प्रकार। तो यीशु परमेश्वर है भाई, जिस पर अधिकार है वही तो परमेश्वर कहलाएगा ना। यीशु अगर परमेश्वर था तो क्यों अपने आप को बचा नहीं पाया? क्यों वो जान दे दिया? क्यों वो बलिदान दे दिया? यीशु ने अपना से स्वयं इच्छा उसने प्राण छोड़ा था। यूहन्ना 19 अध्याय 30 पद में पूरा हुआ और अपना सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। यीशु मसीह कहा पूरा हुआ। जितने उसके भविष्यवक्ता के द्वारा दो दास लोग थे उनके द्वारा भविष्यवाणी किया गया था, वो पूरा हुआ कहा, और पापों का दंड पूरा हुआ कहा, और सिर झुका कर प्राण त्याग दिया। मत्ती 27 अध्याय 5 पद में तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। अब यहाँ भी यीशु
अपने से स्वयं इच्छा चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। तो प्राण यीशु मसीह स्वयं दिया था मानव जाति के लिए, जो वो लोग का पाप का दंड को न्याय आधार पर क्षमा करे। यीशु उसका वजना था जो बलिदान दे। जो लोग अपने पापों से मन फिराकर यीशु को प्रभु परमेश्वर स्वीकार करेगा, राजा स्वीकार करेगा, उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, उनका पाप को क्षमा कर देगा यीशु मसीह और नरक के दंड से बचा लेगा, अनंत काल के मृत्यु से बचा लेगा यीशु परमेश्वर, और अनंत काल का स्वर्ग दे देगा, अनंत जीवन, अनंत काल का जीवन जिसका कोई अंत नहीं है। पूरा हुआ कहा, क्या पूरा हुआ? संपूर्ण मानव जाति का पापों का दंड पूरा हुआ। इसके लिए वह आया था, इसके लिए यीशु मसीह आया था कि सारे मानव जाति का पाप का दंड को भोगे, सारे मानव जाति के लिए बलिदान दे और वो लोग को जीवन दे। अब यहाँ पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय से 22 पद में, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गया है उनमें पहला फल हुआ। तो यीशु मसीह के बारे में पौलुस कह रहा है, सचमुच मसीह जी उठा है और उनमें से पहला फल है। आज जितने लोग मर गए हैं, जन्म लेकर मर गए हैं, उनमें से यीशु मसीह पहला फल में जी उठा। यीशु मसीह का पहला पुनरुत्थान हुआ। और अगर यीशु का पुनरुत्थान हुआ है तो जो लोग यीशु पर विश्वास रखते हैं, जो मसीह लोग हैं, उन लोग का भी एक दिन पुनरुत्थान होगा। उन लोग का होगा जो लोग अपने पापों से मन फिराकर यीशु को परमेश्वर स्वीकार करेंगे और यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, यीशु के बाइबल वचन के अनुसार चलेंगे और जीवन गुजारेंगे, उन लोग का पुनरुत्थान होगा। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, अर्थात पहला मनुष्य आदम द्वारा, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। पहला मनुष्य के द्वारा पाप आया इस जगत में और मृत्यु आया, यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान आया। जो लोग उस पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह उसका पुनरुत्थान करेगा। और जैसे आदम में सभी मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। तो पहला मनुष्य के द्वारा जो लोग मरते हैं, तो मसीह यीशु में सब जिलाए जाएंगे। यूहन्ना 11 अध्याय 25 पद में यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जिएगा, क्योंकि यीशु असंभव को असंभव करता है। उसने मरे हुए को भी जिलाया है। यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो यीशु परमेश्वर पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह उसको अनंत काल के जीवन देगा। आज आप लोग को चुनाव करना है, यीशु को चुनना है या आप लोग को संसार के झूठे मूल्यों और संसार के जितने धर्म में और संसार के जितने मनुष्य हैं उन लोग का कहना मानिएगा, या तो आप परमेश्वर की पवित्र वचन के अनुसार मानिएगा। आप लोग स्वयं फैसला कीजिए, आप लोग पर निर्भर है। आप लोग को अनंत काल के जीवन चाहिए या आप लोग को अनंत काल का मृत्यु चाहिए। जो शैतान देता है अनंत काल का मृत्यु जो नरक है, और यीशु देता है अनंत काल का जीवन जो स्वर्ग है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।